नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। लाखों की भीड़ के बीच राहुल गांधी ने मोदी शाह को सत्ता से हटाने का चैलेंज दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो इनकी सरकार 5 मिनट में गिर जाती। राहुल ने पीएम मोदी और शाह की इनसिक्योरिटी पर भी बात की और जिस तरीके से राहुल गांधी सरकार गिराने पर बात कर रहे हैं वो इन दिनों सुर्खियों में है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी पर हम करने वाले हैं बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये लोग वोट चोरी नहीं करते तो इनकी सरकार गिर जाती और यही वजह थी कि संसद में मेरे सवालों का जवाब अमित शाह नहीं दे पाए और उनके हाथ कांपने लगे। राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधा चैलेंज भी किया था और उसका भी जिक्र राहुल करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया था, जिसमें लाखों की तादाद में भीड़ पहुंची हुई थी। मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोग राहुल और प्रियंका को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल ने भी अपने इन समर्थकों को निराश नहीं किया। उन्होंने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, एक से बढ़कर एक खुलासे किए और साथ ही कई मौकों पर तो सीधे चेतावनी तक दे डाली। राहुल गांधी ने शाह के कांपते हुए बॉडी लैंग्वेज पर भी बात की। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहाँ जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी जनता से कहते हैं कि आपने उनके कांपते हुए हाथ देखे थे ना, और फिर वो कैमरे की तरफ कांपते हुए हाथ का इशारा करते हुए भी समझाते हैं कि कैसे अमित शाह के हाथ उस वक्त कांप रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे ही इनके हाथ से सत्ता जाएगी वैसे ही इनकी बहादुरी भी चली जाएगी। राहुल ने भाजपा पर निशाने साधते हुए ये भी बोला कि भाजपा सिर्फ 2-3 अरबपतियों के लिए काम करती है, भारत की गरीब जनता के लिए नहीं। वहीं राहुल गांधी बार बार लगातार भाजपा के सत्ता में होने वाली बात पर निशाना साधते हुए ये साफ तौर पर बता रहे थे कि भाजपा सत्ता में इस वजह से आ रही है क्योंकि वो वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी का कहना था कि ये पार्टी जल्द ही सत्ता से दूर जाएगी क्योंकि ये सत्य के साथ काम नहीं करती है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में है, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। दोस्तों, राहुल बताते हैं कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी की गई है और वोट चोरी किसने की है उसके बारे में भी देश की जनता जानती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के चेहरे के उड़े रंग पर भी बात की और बताया कि कैसे इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। राहुल गांधी का कहना था कि जब मैंने शाह को चैलेंज किया तो मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ गया था, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। राहुल गांधी वोट चोरी पर लगातार मोदी शाह को घेरते हैं, चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि कम समय बचा है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने भाजपा को वोट चोरी के मसले पर बुरी तरीके से फंसा रखा है। राहुल के इस मुद्दे पर भाजपा के नेता अक्सर हिचकिचा जाते हैं कि आखिर जवाब क्या दें। वो इधर उधर की या तो बातें करने लगते हैं या फिर इस सवाल को ही अनसुना करके चलते बनते हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ वोट चोरी की ही बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की उन गलत नीतियों पर भी घेर रहे हैं, उस पर भी सवाल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर वोट चोरी सरकार नहीं करती तो कैसे 5 मिनट में सरकार गिर जाती। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको
5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। दोस्तों, राहुल गांधी एक साथ 5-6 मुद्दे गिनाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से इन मुद्दों पर जनता को परेशान किया गया है, गरीब जनता को सरकार की तरफ से निशाना बनाया गया है और कई मुद्दों पर भी बात करते हैं राहुल गांधी। और इसके बाद राहुल गांधी मंच से नारे भी लगवाते हैं। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर।